हाय गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट सीईओ यानी कि टिम कुक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे आप सबको तो पता ही होगा कि ये एप्पल के सीईओ हैं। तो फिर बिना आपका एक भी पल गंवाए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इनको शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और ये पढ़ाई को लेकर बहुत ही डेस्परेट थे। इन्होंने ऑबर्न यूनिवर्सिटी से BS यानी कि बैचलर ऑफ साइंस किया और उसके बाद ड्यूक यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ली। एंड दिस प्रूव्स ही यूज्ड टू स्टडी अ लॉट। अब अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके पास नॉलेज तो होनी ही चाहिए और उसके साथ अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड है तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा होना। इन्होंने एप्पल में काम करने से पहले कई सारी कंपनियों में काम किया हुआ था। कुक को जॉब करना ज्यादा अच्छा लगता था और ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन एक रिस्क ने इनकी लाइफ को चेंज करके रख दिया। ये कॉम्पैक्ट कंपनी में थे और उस समय एप्पल की हालत बहुत खराब थे। एप्पल ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी और उससे पहले स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया था। लेकिन जब कंपनी का डूबने का टाइम आया तो अदर पार्टनर्स ने इस कंपनी को स्टीव जॉब्स को ये कहते हुए वापस कर दिया कि ये तुम्हारी कंपनी थी और अब तुम ही इसे संभालो। और फिर स्टीव्स ने दिन और रात एक कर दिया कंपनी को बिल्डअप करने में। उसके बाद ये टिम कुक से मिले और उन्होंने कुक को अपने कंपनी में काम करने का मौका दिया। उन्होंने उनको सैलरी पे नहीं बल्कि पार्टनरशिप का ऑफर दिया। टिम कुक पढ़ने में भी अच्छे थे और उनकी मार्केटिंग नॉलेज भी बहुत अच्छी थी। तो अभी कुक को बहुत सोचना पड़ा कि उनके पास एक सिक्योर्ड जॉब थी और वो उसको छोड़कर एक ऐसी कंपनी में जा रहे थे जो कि बंद होने वाली थी। लेकिन उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा और एप्पल को ज्वाइन किया और उसके बाद से तो एप्पल ने धमाल ही मचाया हुआ है। अगर कोई एप्पल का नया प्रोडक्ट आता है तो वो लोगों के दिलों पर राज करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें हार्ड वर्क करते रहना चाहिए और सामने आई अपॉर्चुनिटी को कभी जाने नहीं देना चाहिए। साथ में ही रिस्क लेना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जरा बच के। जब कुक ने कंपनी संभाली तब एप्पल सिर्फ बड़े प्रोडक्ट्स को ही बना रही थी, जैसे आईफोन्स, आईपैड्स। लेकिन कुक का ये मानना था कि जो लोग एप्पल के कॉस्टली प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए हम थोड़े सस्ते प्रोडक्ट्स निकालेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एप्पल का कस्टमर बनाने के लिए उन्होंने आईफोन SE लॉन्च किया और उसके बाद एप्पल की वॉच और आईपॉड मिनी और ऐसी चीजें जो आम लोग भी अफोर्ड कर सकें। तो ये थी उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स जिसको उन्होंने यूज करके एप्पल को और भी आगे बढ़ाया। एप्पल कंपनी ने फ्लैश नाम की कंपनी में साल 2005 में इन्वेस्ट करना शुरू किया। ये आइडिया टिम कुक और स्टीव जॉब्स का था, क्योंकि जैसा उनका काम मैन्युफैक्चरिंग का था तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो हमें इनके पार्ट्स आसानी से प्रोवाइड करा सके। और उन्होंने फ्लैश में इन्वेस्ट किया और बाद में जाकर आईफोन, आईपैड, आईफोन नैनो ये हर जगह यूज हुआ। अब क्योंकि एप्पल ने पहले से ही इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था तो उनको तो फ्लैश मेमोरी की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब HP टचपैड और टैबलेट बना रहा था तब उसको बहुत प्रॉब्लम आई और उनको वही फ्लैश मेमोरी मिलती थी जो एप्पल से रिजेक्ट कर दिया जाता था। रिजेक्टेड फ्लैश मेमोरी मिलती है HP को। अब इससे एप्पल को बहुत ज्यादा फायदा हुआ फाइनेंशियली भी, क्योंकि उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर रखी थी और मार्केट में उनके कॉम्पिटिटर्स को एक्सेस नहीं मिल रहा था, तो इससे हुआ एप्पल का डबल फायदा। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। टिम कुक ने एप्पल में प्राइवेसी पे भी वर्क किया ताकि आपका डेटा कम से कम थर्ड पार्टी के पास जा सके और यही एप्पल की सबसे बड़ी खूबी है। कुक सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस करते हैं, जैसे कि फोन्स में काफी रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स यूज होते हैं और उनके ऑफिसेस क्लीन एनर्जी पे चलते हैं और उनकी फैक्ट्रीज भी क्लीन एनर्जी पे ही चलती है और ये लोगों के दिमाग में कंपनी की एक अलग इमेज क्रिएट करती है। टिम कुक अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बहुत ही पैशनेट थे। कुक एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को कम करने में भी काम करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को ले सकें और साथ में ही वो वर्ल्ड को भी चेंज करना चाहते हैं एप्पल के नए नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाकर। अगर हम बात करें कि टिम कुक डिसीजन कैसे लेते हैं तो कुक डिसीजन अपने गट फीलिंग पे लेते हैं। ऑल्दो वो लोगों से डिस्कशन करते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन अपनी ही गट फीलिंग पे लेते हैं और यही कारण है कि आज वो सबसे रिच CEO में से एक हैं। कुक की नेटवर्थ $1 बिलियन है, जो कि शायद ही अभी तक किसी कंपनी की CEO की होगी। हर कंपनी में पुराने CEO नए वाले को एडवाइस देते रहते हैं, फिर चाहे वो गूगल हो या फिर कोई और कंपनी। सुंदर पिचाई को भी पुराने CEOs अभी भी एडवाइस देते रहते हैं, लेकिन कुक को स्टीव जॉब्स ऐसे सेट करके गए हैं कि एप्पल दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ रही है। एंड में हम यही कहना चाहते हैं कि स्टीव जॉब्स एक लीजेंड थे, लेकिन टिम कुक भी उनके रास्ते पर चल रहे हैं। ऑल्दो अब टिम कुक के साथ स्टीव जॉब्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुक को जो उन्होंने सिखाया है और जो कुक ने खुद से चीजों को एनालाइज करके सीखा है, हमें लगता है कि ही इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि हार्ड वर्क पेज। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो गाइज ये थे टिम कुक, उनके सोचने के तरीके और उनके हार्ड वर्क की कुछ बातें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।